हम लोग काफ़ी पहले से ये पढ़ते और देखते आए हैं कि आस्था और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। कई बार ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होती हैं जो आपको यह सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि वास्तव में आस्था क्या चीज है। एक ऐसी घटना हमें याद आ रही है। हमारे गांव में एक वैद्य जी हुआ करते थे। वो बहुत नामी थे, असाध्य रोगों का भी इलाज किया करते थे। उस समय इस तरीके के आपके जो 5 स्टार टाइप के खुल गए हैं नर्सिंग होम्स वगैरह, वो नहीं हुआ करते थे। लोग उनके पास जाते थे, यहाँ तक कि अगर आप कलाई का पर धागा से नाप कर ले जाते थे तो उससे भी वो बता दिया करते थे कि आपको क्या बीमारी है और उसका क्या इलाज है। देसी इलाज हुआ करता था। इलाज में उन्हीं सब चीज़ों का उपयोग होता था जो हमारी दैनिक उपयोग की चीज़ें हुआ करती हैं। कहीं भी आपको बाहर नहीं जाना था। रोग तब भी होते थे, रोग तब भी अच्छे होते थे। यहाँ तक कि एक बार एक व्यक्ति उन्हें आजमाने के लिए, हर जगह तर्क वाले कुछ लोग होते हैं जो आस्था पे हमेशा प्रश्न उठाया करते हैं। उसी तरीके से एक व्यक्ति ने क्या किया कि एक बकरी के पैर का धागा नाप के और ले गया। बोला कि साहब, हमारे बच्चे को पर तबीयत ठीक नहीं है, बताइए क्या है। उन्होंने धागे को देखते ही बता दिया कि ये बकरी का धागा है। तुमने बकरी की नाप लेके आए हो, और फिर डांट के उसे भगा दिया। एक दिन घटना कुछ इस प्रकार हुई कि एक व्यक्ति वैद्य जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि वैद्य जी, मेरी आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता है, आप मेरा इलाज कर दीजिए। वैद्य जी ने उसे देखा, उसकी जांच किया। जांच करने के बाद पाया कि उसे तो मोतियाबिंद है, और उस समय मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ नहीं करता था। बेसिकली उस समय उसका कोई इलाज नहीं था। उन्होंने उसे बहुत तेवरा समझाने का प्रयास किया कि भाई, इसका कोई इलाज नहीं है और मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा, और तुम जाओ घर पे आराम से रहो अपने परिवार के बीच में। वो नहीं माना। वो उनका पैर पकड़ के बैठ गया और जिद करने लगा कि नहीं, आप तो सब कुछ सही कर सकते हो, इसलिए आप मेरी आंख को सही करो। मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि आपके पास इसका इलाज नहीं है। धीरे धीरे वैद्य जी बहुत बार समझाए, लेकिन उसके बाद उनको गुस्सा आ गया। गुस्से में उन्होंने कहा कि जाओ, तुम मदार का दूध डाल लो। मदार एक छोटा सा पौधा होता है और उसका दूध जहरीला होता है। एक तरीके से यदि आप सामान्य रूप में मदार का दूध अपनी आंख में डालेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। लेकिन वो तो उनके प्रति इतना आस्थावान था कि उसमें उसको कुछ भी गलत नहीं दिखा, और वो सीधे चला गया और जो भी अपना किया। हफ्ते 10 दिन बाद एक दिन वापस आया और उसके हाथ में मिठाई का थैला था। जो कुछ भी गरीब आदमी था ले पाया था, लेके आया। गुरुजी के पैरों में पड़ गया। गुरुजी आश्चर्यचकित कि भाई, उसे देखने के बाद तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं हमको मारने उड़ने तो नहीं आ रहा है, और ये आकर पैरों पे पड़ रहा है, मिठाई दे रहा है, मामला क्या है। तो उसने कहा, गुरुजी, आपने जो भी मेरा इलाज किया, मैंने कहा था ना कि आप अगर कोई इलाज बताएं और वो असफल हो जाता तो संभव ही नहीं है। आपने जो कहा था वो मैंने किया, और आज देखिए मुझे दिखने लगा, कम से कम हल्का हल्का अपने रास्ता में देख सकता हूँ, अपने परिजनों को मैं देख सकता हूँ, आपको मैं देख रहा हूँ। गुरुजी को अब गुरुजी के आश्चर्यचकित होने की बारी थी। गुरुजी ने पूछा कि भाई, तुमने क्या किया, कैसे किया। तो उसने बताया कि आपने उस दिन कहा था कि मदार का दूध डालो। मैंने मदार का दूध डाला और 4-5 दिन में ही असर हो गया। गुरुजी को बहुत आश्चर्य हुआ। गुरुजी ने कहा कि कहाँ है वो मदार का पौधा, मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई तुमने मदार का ही दूध डाला है। गुरुजी को वो लेकर गया। एक खंडहर नुमा मकान था, टूटा फूटा सा। उसमें अंदर कई मदार के पौधे छोटे छोटे लगे हुए थे। वो बोला कि यहीं से उसके फल को लिया और इस तरीके से मैंने अपनी आंख में डाला। गुरुजी जानकार तो थे ही। गुरुजी को आश्चर्य हुआ। फिर गुरुजी ने उस जगह को खुदवाया। खुदवाने के बाद पता लगा
कि वो पौधा जो निकला हुआ था मदार का, वहां पर घी की कोई मटकी थी, उसमें से निकला हुआ था। पहले जब ये फ्रिज वगैरह नहीं हुआ करता था तो गांव में अक्सर लोग अपने घरों में जैसे थोड़ा सा गड्ढा खोद के और घी को जो है वो मिट्टी के बर्तन में रख के और उस पर पूरा ऊपर से बहुत बढ़िया से सील बंद करके लेप लगाकर और उसके अंदर रख दिया करते थे और काफ़ी दिनों तक वो उसे यूज कर सकते थे। जैसी आवश्यकता होती थी उसको निकालते थे और यूज करते थे। इसी प्रकार से कोई घी का उसमें मटका वहाँ पड़ा रह गया था, तो वह मकान चूंकि टूट फूट गया, लिहाजा उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था, उसमें से कहीं से वो पौधे जंगली निकल आए थे। गुरुजी समझ गए कि उस घी के कारण उसका जहर का असर बहुत कम हो गया था। इसके कारण उसने क्या किया कि जब उसने अपनी आंखों पे डाला तो आंख फूटने की जगह आंखों के ऊपर जो मोतियाबिंद की परत चढ़ी हुई थी वो हल्का हल्का कट गई, और जब हल्का सा वो कट गई तो उसे दिखाई देने लगा। गुरुजी ने फिर उसी मदार को वहां से निकलवाया और ले आके अपने यहाँ उसे दवाई के रूप में बना के रख लिया, आगे यूज किया। बात सिर्फ यहाँ आस्था की है कि देखिए उसकी आस्था थी उनमें, तो उसे उसका प्रतिफल मिला। ठीक यही चीज ईश्वर के साथ है। हमें आस्थावान होना चाहिए। ईश्वर में आस्था होने से हमारे बहुत सारे नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं और हम कहीं न कहीं सकारात्मकता की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आस्था हमारी निश्चल होनी चाहिए और पूरी तरीके से उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए, तभी उसका परिणाम मिलेगा। तो आस्थावान रहिए, खुश रहिए।